तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड की जो नई किताबें आई हैं इतिहास की, कक्षा 10 इतिहास का अध्याय 3 विश्व के प्रमुख दर्शन। तो इस अध्याय को हम करेंगे आज की इस वीडियो में। किताब का नाम है भारत एवं विश्व। तो इस किताब का जो है तीसरा अध्याय है। चलो शुरू करते हैं। और यहाँ पे बिल्कुल किताब से लाइन बाय लाइन मैं आपको समझाने वाला हूँ। अगर आप जो है लंबी वीडियो देखने में इंटरेस्टेड नहीं रहते तो आपके लिए मैंने समरी टाइप की वीडियोस अलग से बना रखी है, जिसमें मैंने चैप्टर को ओवरऑल कंक्लूजन टाइप में वीडियो बना रखी है वो, तो उसको भी आप देख सकते हो। उससे भी आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा। बट अगर आपके पास टाइम है, स्टार्टिंग है आपके मतलब स्कूल की, अभी नए नए आए हो क्लास में, तो ज़रूर से ये वीडियो, यही वाली वीडियो देखनी चाहिए आपको। मतलब अगर बाकी वीडियोस में क्या होता है, उनमें कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो स्किप हो जाती है और फिर पेपर में आती है, फिर दिक्कतें आती हैं। तो इसमें जो है मैं साथ के साथ बता भी देता हूँ कि भैया ये काम का है, ये इस पे ध्यान रखना है, इस पे ध्यान नहीं रखना पड़ेगा आपको। तो उस हिसाब से मैं एक्सप्लेन भी करता चलूँगा साथ में। अब शुरू करते हैं। बहुत प्यारा चैप्टर है। मतलब यहाँ पे हम बात करेंगे धर्मों के बारे में। खास तौर पे बहुत सारे धर्म जो है ना भारत के अंदर प्राचीन काल में चले थे, जैसे कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, और भी बहुत सारे यहूदी आ गए थे। वैदिक हिंदुओं के अपने धर्म, वेद ग्रंथ चल रहे थे। बहुत सारी चीज़ें देश दुनिया के अंदर बीत रही थी। तो इसी दौरान जो है यहाँ पे उन सारे जितने भी धर्म दर्शन जो भी कुछ चल रहा था, उन सभी के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। बट चैप्टर बड़ा नहीं है लास्ट चैप्टर की तरह, चैप्टर 2 जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा था यार, लिटरली मतलब क्या ही बोले उस चैप्टर को। मतलब वो मोस्ट टफेस्ट चैप्टर आपका इस बुक से। बट कोई ना, ये चैप्टर जो है ऑलमोस्ट 12 पेजेस का है, ज़्यादा बड़ा है नहीं। तो लगभग ये मान लो 50 मिनट के अराउंड में वीडियो आपकी ख़त्म हो जाएगी। और वो तो अंदाज़ा अभी बता रहा हूँ भैया, फिर वो देखते हैं कि कितना टाइम लगता है, जल्दी भी हो सकती है। चलो शुरू करते हैं। सभ्यता के प्रारंभ से ही दर्शन विद्वान लोगों के बीच विशेष अभिरुचि का विषय रहा है। अपने चारों ओर हो रहे परिवर्तन व घटनाओं के बारे में सोचना, विचारना व चिंतन करना आदिकाल से ही मानव का स्वभाव रहा है। इस स्वाभाविक मानसिक प्रक्रिया से परमत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच, जीवन सत्यों की खोज, जीवन की समस्याओं व उनके समाधान का विचार मनुष्य के मन में लगातार आता रहा है। मैं क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, आत्मा क्या है, जीव क्या है, आत्मा का शरीर से संबंध क्या है, मृत्यु के बाद कहाँ जाऊँगा, ऐसे ढेरों सवाल। देखो ये आज की बात नहीं है, ये लिटरली इन्होंने जो लिखा है वो बहुत खतरनाक ही लिखा है, प्यारा लिखा है। कि भैया जब भी हम सोचते हैं, मतलब आप कभी 10th में आ गए हो, आपकी भी मेंटलिटी कभी ना कभी आपका मन ये कहता होगा भैया मैं पढ़ रहा हूँ, क्यों पढ़ रहा हूँ मैं, मतलब मेरे को करना क्या है इस ज़िंदगी में, मकसद क्या है, मतलब क्या हम सिर्फ पैसा कमाने आए हैं यहाँ पे, क्योंकि पढ़ रहे हो लॉजिकली आपको सिर्फ या तो नौकरी करनी है या पैसा कमाने के लिए पढ़ रहे हो, ऐसे तो कोई पढ़ता नहीं है। तो एक्चुअली में हम पढ़ क्यों रहे हैं, हम कर क्यों रहे हैं, हमारा अगर हम मर गए तो हमारा क्या होगा, क्या हमारे शरीर में आत्मा होती है, नहीं होती है, क्या हम यमलोक परलोक कहाँ जाएंगे, बहुत सारे सवाल होते हैं। तो ये सारे सवालों के जवाब अलग अलग धर्मों ने, अलग अलग लोगों ने, दर्शनों ने जो है अलग अलग तरीके से वर्णन किया इनका, इन चीज़ों को लेके। विचारों की इस प्रक्रिया ने धर्म, मजहब और पंथों को जन्म दिया। इन्हीं सवालों ने जो है, कोई बोल रहा है जिसको मान लो तुम्हारा वाला स्टाइल अच्छा नहीं लगा, तुमने जो बातें बताई तुम्हारे धर्म को लेके कि भैया ऐसा ऐसा है, मृत्यु के बाद यहाँ जाओगे, वहाँ जाओगे, ये होगा, और किसी और ने बता दिया जो तुमको पसंद आ गया तो तुम उस वाले में चले जाओगे। तो वो वाला सीन है कि भैया उसके चलते जो है ना बहुत सारे लोगों को डाइवर्सिफाई होना पड़ा, अलग अलग धर्मों में बट गए, तो वो दिक्कत आई। और इसने जो है मनुष्य के जीवन दर्शन को विकसित करने में मदद की। दर्शन सत्य एवं ज्ञान की खोज करता है। दर्शन के द्वारा कुछ तत्व व सिद्धांत प्रतिपादित होते हैं। दर्शन का जन्म अनुभव एवं परिस्थिति के अनुसार होता है। धर्म उनको क्रियान्वित करता है। सभी दर्शनों की उपासना पद्धतियां अलग अलग हैं, लेकिन सभी दर्शनों का एक ही लक्ष्य है, और वो क्या है, दुखों के मूल कारण से मनुष्य को मुक्ति दिलाकर उसे मोक्ष की प्राप्ति करवाना। यानी कि सभी धर्म, चाहे तुम कोई भी धर्म उठा लो, उनका एक ही फंडा है कि तुम अपनी ज़िंदगी से परेशान आ चुके हो और तुम हमारे धर्म में आ जाओ। सब धर्म वाले यही कहेंगे कि भैया तुम हमारे धर्म में आ जाओ और तुम्हें मृत्यु के पश्चात तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये है मेन फंडा, और सभी धर्म इसी को लेके जो है मेन फंडा उनका ये है, और बीच के लॉजिक अलग अलग चल रहे हैं। किसी की मान्यताएं कुछ है, किसी की मान्यताएं कुछ है। अब यहाँ पे धर्म का अर्थ क्या होता है, मतलब धर्म किसको कहते हैं, किस चीज़ को, और उसके लक्षण क्या होते हैं। ये कोई बुखार तो है नहीं भैया कि आपको लक्षण जानने को मिले, मतलब पहचानने का तरीका कह रहे हैं एक तरीके से। तो देखो, वैदिक दर्शन में मनुष्य के जीवन को आध्यात्मिक व भौतिक दृष्टि से उन्नत करने के लिए 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम,
मोक्ष, इनकी व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। इन पुरुषार्थों में धर्म मुख्य होता है। धर्म के आधार पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। किसी वस्तु के स्वाभाविक गुणों को उसका धर्म कहते हैं। वस्तु के स्वाभाविक गुणों को, स्वभाव होता है, अलग अलग धर्म के लोगों का आपने देखा होगा, अलग अलग प्रकार से स्वभाव मिलेगा, तो वो जो है उसको हम कह सकते हैं कि वो धर्म है उनका। जैसे कि अग्नि का धर्म क्या होता है, गर्मी व तेज होता है। विद्यार्थी का धर्म पढ़ना होता है, जो कि आप करते नहीं हो, कम ही करते हो, है ना। अध्यापक का धर्म होता है पढ़ाना, जो कि मैं तो पढ़ा रहा हूँ भैया, बट पता नहीं आप पढ़ने में इंटरेस्टेड रहते हो कि नहीं। राजा का धर्म होता है प्रजा का पालन करना और रक्षा करना। सूर्य का धर्म होता है प्रकाश करना। मतलब ये इनके कार्य हैं, एक तरीके से बोल सकते हो कि धर्म का भी क्या होता है, कार्य होता है। और वो कार्य क्या है, हाँ, ये वाला कार्य जो हमें मैंने बताया था ना कि मोक्ष की प्राप्ति करवाना, तो इनको हम धर्म कहते हैं, मतलब कुछ कार्य करना। इसी प्रकार मानव का स्वाभाविक धर्म मानवता है। मानव, अगर तुम मनुष्य हो तो तुम्हारे अंदर मनुष्यता होनी चाहिए, मानवता होनी चाहिए। और धर्म का अर्थ क्या होता है, कर्तव्य का बोध, बोध का मतलब ज्ञान होना, कर्तव्य, तुम्हें जो काम करना है उसका तुम्हें ज्ञान होना चाहिए। मनुष्य का नैतिक कर्तव्य ही उसका धर्म है। धर्म ध्री धातु से बना है, ये संस्कृत किया, ठीक है ना। धातु वातु है ना, आपने पढ़ी होंगी, 8 तक तो आए थे धातु वातु पढ़ते हुए। तो ध्री जो है एक धातु होती है, तो उससे जो है बना है, जिसका मतलब होता है धारण करना, ठीक है। निरुक्त में नियमों को धर्म कहा गया है, अर्थात जिस नियम को इस संसार ने धारण किया है वही धर्म है। यानी कि एक कानून बना दिया कि तुम्हें सुबह जल्दी उठना है, शाम को लेट को सोना है, या शाम को भी जल्दी सोना है, तो वो तुम्हारा एक रूटीन बन जाता है ना, एक दिनचर्या सी बन जाती है। वो उसी को हम एक बोल सकते हैं, एक लिमिटेड वो है हमारे पास में कि संसार ने जो बना दिया है उसको धर्म कहते हैं। और धर्म वह अनुष्ठान है जिससे चेतना का शुद्धिकरण होता है। शास्त्रों में धर्म के 10 लक्षण बताए गए, लक्षण हम पढ़ेंगे। तो चेतना का शुद्धिकरण यानी कि आप शुद्ध हो जाते हो, आपकी आत्मा शुद्ध हो जाती है, बिल्कुल, मतलब बुरे ख्याल शरीर से चले जाते हैं, ऐसा कुछ है, समझ सकते हो आप। तो अब यहाँ पे इनके धर्म के 10 लक्षण हमको बताए गए हैं। धर्म के 10 लक्षण कौन से? पहला है धृति, यानी कि धैर्य होना चाहिए। दूसरा, मतलब ऑलमोस्ट आपको सभी धर्मों में सेम सी बातें मिलेंगी, बातें अच्छी मिलेंगी, लेकिन वो लोग जो है ना, जो इनको धर्मों को लेके बैठे हुए हैं, जो इस धर्म को फॉलो कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं कर पाते। वो उनकी अलग मानसिकता होती है, और यहाँ पे धर्मों के लक्षण कुछ और ही होते हैं। देखो, धृति, धैर्य, धैर्य होना चाहिए, कुछ भी पंगा हो रहा है शांति रखो। क्षमा, माफ करने की हैबिट होनी चाहिए कि कुछ किसी ने गलती कर दी तो भैया माफ कर दो। संयम होना चाहिए, यानी कि वासनाओं पर नियंत्रण होना चाहिए। अस्तेज, चोरी ना करना। चोरी, भैया चोरों को कैसे समझाएंगे कि चोरी नहीं करना। सुचिता, अंदर व बाहर की पवित्रता होनी चाहिए। इंद्रिय निग्रह, यानी कि इंद्रियों को अपने वश में करना, यानी कि अपने शरीर को, इंद्रियां यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं आप कि आपका शरीर आपके कंट्रोल में होना चाहिए। धी, यानी कि बुद्धिमत्ता का सत्य प्रयोग करना है। विद्या, यानी कि ज्ञान की जिज्ञासा। जिज्ञासा जानते हो ना, मतलब इच्छा होनी चाहिए तुम्हारे अंदर, तुम्हें जानने को मिल रहा है भाई ये, अरे मेरे को आज ये किताब पता चली, ये किताब बढ़िया बता रहे हैं, चलो ये भी पढ़ लेता हूँ, वो भी पढ़ लेता हूँ। ऐसे बहुत ज्ञान होता है किताबों के अंदर। देखो, मैं नहीं कहता भैया कि आप स्कूल की किताबें पढ़ो, कोई नहीं कहता कि स्कूल की किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी, बट हाँ, एक्चुअली में जो है ना, आप अगर कभी भी देखोगे, जो रियल सक्सेसफुल बंदे होते हैं, पीपल्स होते हैं, उनकी अगर स्टोरी लाइन कभी पढ़ोगे तो वो उन्होंने पता नहीं कई हजारों किताबें पढ़ चुके हैं, बट उन्होंने स्कूल की किताबें नहीं पढ़ी होती कि भैया तुम सोचो स्कूल की किताबें पढ़ोगे और तुम लेजेंडरी प्लेयर बन जाओगे। ऐसा नहीं होता। जो किताबें होती है वो किसी के लाइफ के ऊपर बेस होती है, यानी कि किसी ने अपनी ज़िंदगी में सक्सेस हासिल करने के लिए क्या किया, उस बंदे का तुमने एक आइडिया देखा कि उसका पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव क्या था उस बुक से, उसके बाद तुमने दूसरे का देखा, तीसरे का, बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को जब तुम देख लोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि सक्सेस एक अलग चीज़ है और एजुकेशन एक अलग चीज़ है। अब वो एजुकेशन हमें चाहिए होती है जिससे हमें सक्सेस मिल पाए। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इतिहास को, हमें क्या पता चलेगा इससे, बताओ तुम। आप भी सोचते होगे भैया किताब इतनी सारी बना दी हमारे लिए, पता नहीं कौन कौन से सब्जेक्ट है, पढ़ के फ़ायदा क्या है इनका। देखो, पढ़ने का इनका फ़ायदा ये होता है, हमें थोड़ी सी बेसिक नॉलेज पता चल जाती है, बट कोई नहीं कहता कि भैया आपको सिर्फ 5 किताबें हैं। वो जो किताबें होती है जो आउट ऑफ द सिलेबस होती हैं, यानी कि जो आपको आपकी इच्छा से पढ़नी पड़ती हैं, तो असली नॉलेज उन्हीं में है, बट वो आपको नहीं बताई जाएंगी कि भैया आप वो उनको भी पढ़ो, क्योंकि आपको सिर्फ यहाँ पे पढ़ना सिखाया जाता है। आपको उस लेवल तक प्रिपेयर किया जाता है स्कूल्स में कि आप अपने लाइफ में कुछ कर पाएँ, ठीक है। उसके बाद डिपेंड करता है कि आपने कितना सीखा। जितनी जिज्ञासा ज़्यादा होगी सीखने की, कुछ काम करने की, उतना जल्दी कर पाओगे। तो यहाँ पे सत्य असत्य का ज्ञान भी होना चाहिए। अब यहाँ पे सत्य, मन कर्म वचन से सत्य को धारण करना। अक्रोध, क्रोध ना करना। अब क्रोध तो भैया आ ही जाता है, क्या ही करें ये लोग।
चलो ये है धर्म के 10 लक्षण जो कि धर्मों के अंदर होने चाहिए, जो कि होते हैं बट कोई फॉलो नहीं कर पाता। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। पंथ क्या होते हैं? किसी व्यक्ति तथा उनके विचारों के इर्द गिर्द विकसित एक रहस्यमयी पूजा पद्धति, कर्मकांड पंथ कहलाता है। क्या कहलाता है? पंथ। एक पूजा पद्धति, यानी कि पूजा किस तरीके से करी जाएगी। जैसे मान लो हिंदुओं का कोई मंदिर है, ठीक है, उसमें आपको अगरबत्ती लगानी है या धूप जो भी लगानी है, एक जोत लगानी है, उसके अलावा शिवलिंग है तो भगवान शिव की मूर्ति है, ज़्यादातर भगवानों पे पानी भी चढ़ाना होता है, ठीक है। वैसे ही जो है अगर आप दूसरे धर्म में चले जाओगे, उनको हो सकता है तुमको जो है वहाँ पे किसी जानवर की बलि देनी पड़ जाए, कुछ भी हो सकता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग कर्मकांड वगैरह देखने को मिलते हैं, पूजा की पद्धति अलग अलग होती है। तो वो जो चीज़ है उसको हम कहते हैं पंथ, ठीक है ना। यानी कि किसी व्यक्ति और उसके विचारों के इर्द गिर्द विकसित एक रहस्यमयी पूजा पद्धति, एक पूजा पद्धति को हम पंथ कहते हैं, ठीक है ना। इसमें व्यक्ति विशेष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, उसके विचार ही परम सत्य मान लिए जाते हैं, उसके मन में जो चल रहा है वही सत्य है उसके लिए। तो संप्रदाय अथवा रिलीजन यानी कि धर्म, ठीक है ना। किसी विशिष्ट समुदाय के अनुयायियों का हित चाहने वाला समूह संप्रदाय या फिर रिलीजन कहलाता है। रिलीजन जो है ना इंग्लिश में से चिपका के एज इट इज हिंदी में बना रखा है ये, जैसे कि इस्लाम, ईसाइयत, शैव, वैष्णव, मतलब ये पुराने धर्म है। आजकल जो है ईसाइयत तो आज भी चल रहा है, इस्लाम भी चल रहा है आजकल, ठीक है। तो कुछ धर्म जो है विलुप्त हो चुके हैं, ऐसे चलता रहता है टाइम के दौरान में। अब हम पढ़ेंगे वैदिक दर्शन, क्योंकि हम कहाँ के लोग हैं, कहाँ के निवासी है? हरियाणा के। और हम हरियाणा को छोड़ो यार, हम पहली बात ज़्यादातर जो स्टूडेंट है हिंदू होंगे, ठीक है ना। तो हम जो है हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुओं के बारे में नहीं पता, तो क्या पता फिर आपको, है ना। पहले नहीं पता होता था, पहले की जो किताबें थी ना आपकी इतिहास की, उनमें बाहर की चीज़ें बताई जाती थी, अपने देश का कुछ नहीं पता था। बट अब आपको पता चलेगा, बढ़िया बात करी है इन्होंने ये। बट आप तो 10th में आ गए हो, जब किताबें बदली तो थोड़ा सा पोपट हो गया आपके साथ में, क्योंकि पहले की किताबें भी बढ़िया थी, जो मतलब पहले वाली क्लासी में जो अभी लॉन्च करी है तो वो भी बढ़िया है। चलो देखते हैं वैदिक दर्शन के बारे में। वैदिक दर्शन जो है सनातन होता है तथा विश्व के सबसे प्राचीन दर्शनों के में प्रमुख है। भारतीय संस्कृति सबसे पुरानी संस्कृति है। वैदिक दर्शन भारतीय संस्कृति की आधारशिला है। वैदिक दर्शन वह आचार संहिता है जिससे हम आदर्श जीवन जीने की कला सीखते हैं। वैदिक दर्शन में धर्म के स्वरूप को स्वीकार कर लिया गया है, अतः वैदिक दर्शन को लोगों ने धर्म बना लिया। क्या बना लिया? वैदिक दर्शन को लोगों ने अपना धर्म बना लिया। अब सनातन क्या होता है ये जो साइड में बताते चलेंगे ताकि डाउट क्रिएट ना हो। हमेशा बने रहने वाला सत्य है जिसका न आदि है न अंत है, मतलब परम सत्य बोल सकते हो, उसको हम कहते हैं सनातन, ठीक है। अब दर्शन क्या होते हैं? बौद्धिक एवं तार्किक चिंतन। दर्शन यानी कि दृश्य एक धातु है संस्कृत की, उससे बना हुआ है, जिसका मतलब होता है देखना, ठीक है। आप सोचोगे भैया दर्शन मतलब हम कहीं पे आप किसी भगवान के क्या करने जाते हो? दर्शन करने जाते हो ना, मतलब क्या करने क्या जाते हो? वहाँ पे पूजा करते हो, और एक्चुअली में तो आप क्या करते हो? भगवान को देखने जाते हो वहाँ पे, है ना। तो वही होता है आपका दर्शन, कुछ और लॉजिक मत, डिटेल लॉजिक नहीं है इनके, डीप लॉजिक नहीं लगाए जाते यहाँ पे। तो जानना, साक्षात्कार करना, ऐसा कुछ इसका मतलब होता है। अपने चारों ओर होने वाली घटनाओं को जानकर बौद्धिक व तार्किक चिंतन करना, यानी कि सही हो रहा है गलत हो रहा है, तो उसको हम दर्शन कहते हैं। अब ये है फिलोसफी। फिलोसफी क्या होता है? ज्ञान से प्रेम। फिलोसफी का उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति है, ना कि जीवन का सुधार करना। फिलोसफी एक पार्टिकुलरली एक सब्जेक्ट है, जैसे आपका इतिहास है ना, वैसे ही फिलोसफी एक अलग से एक किताब आती है, तो उसके ऊपर जो है आप इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे देखते हैं, तो पहला जो टॉपिक है इसी के अंदर वो है वैदिक दर्शन के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। वैदिक दर्शन वेदों की प्रामाणिकता को मानता है और वैदिक साहित्य में उपलब्ध होता है। इसमें जो है वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद मुख्य होते हैं, और सबसे मुख्य क्या है? हमारे वेद हैं। 4 वेद होते हैं। चलो हम पढ़ेंगे इनके बारे में भी आगे पढ़ते हैं वेद के बारे में। वेद जो है संसार का प्राचीनतम प्रमाणिक, पवित्र एवं दार्शनिक साहित्य है। वैदिक दर्शन का मूल आधार वेद हैं। भारतीय मान्यता के अनुसार वेद जो है शाश्वत है और वेद ईश्वर की वाणी है, यानी कि ईश्वर ने इसको लिखा हुआ, ईश्वर ने बोला हुआ इन वेदों को। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। जो ये वेद शब्द है इसका मतलब ज्ञान होता है, ठीक है। तो ये ज्ञान की किताबें हैं हमारी। वेद संस्कृत की विद धातु से बनी है। अब ये सारी जगह मिलेंगी आपको, हर जगह पे मिलेगी कि ये कहाँ से संस्कृत, क्योंकि देखो एक्चुअली में जो है ना पहले के टाइम में, आजकल हम हिंदी पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी भी पढ़ रहे हैं, बट एक्चुअली में जो है ना पहले के टाइम में ज़्यादातर जो हिंदुस्तान की बात करें तो संस्कृत चलती थी। तो इसीलिए हम यहाँ पे बार बार बता रहे हैं आपको कि संस्कृत किस धातु से बना, ये वो। तो क्योंकि पहले संस्कृत थी, और वेद भी एक्चुअली में संस्कृत भाषा में लिखे गए, मतलब लोकल संस्कृत कह सकते हैं आप। बट
जो भी है उस टाइम की जो भाषा रही है वो तो क्या ही करे भैया। अब हमने इनको हिंदी में ट्रांसलेट अपने हिसाब से बदल डाला। चलो, ये विद धातु से बना है। विद का मतलब विद यानी कि जानना, ठीक है ना। जैसे किसी समाज व सभा के सही संचालन के लिए नियम बनाए जाते हैं, वैसे ही वेद मानव धर्म के नियम शास्त्र हैं। क्या है? मानव धर्म के नियम शास्त्र। वेद जो है 4 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा ऋग्वेद। ये जो है ना, वेदों के बारे में हमको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा, क्योंकि चैप्टर इतना बड़ा नहीं कर रखा है इन्होंने। सही किया वैसे, क्योंकि हमें थोड़ा थोड़ा सा समझ आएगा। खोपड़ी में धीरे धीरे घुसता है भैया, एकदम से घुसाएंगे तो खोपड़ी आउट हो जाएगी हमारी। तो पहला है हमारा ऋग्वेद। यह सबसे प्राचीन वेद ग्रंथ है। इसमें देवताओं का आह्वान करने के लिए मंत्र है, गायत्री मंत्र, जो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम वो वाला है ना, तो वो वाला गायत्री मंत्र है इसमें। इसी वेद के मंत्रों में से एक है। इसमें 10 मंडल और 10,552 मंत्र हैं। भैया कितने खतरनाक है। मतलब ये आपका जो है ना, जैसे गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः, वैसे ही जो है ना यहाँ पे ऐसे ऐसे 10,552 मंत्र है भाई साहब। सोचो आप, कितना बड़ा वेद है ये। इसके प्रथम मंडल में कहा गया है कि सत्य एक है, यानी कि सत्य यानी कि ईश्वर जो है, भगवान जो है एक ही है, बहुत सारे भगवान नहीं होते। विद्वान लोग उसे अनेक नामों से पुकारते हैं और यह सबसे प्राचीनतम वेद है। मतलब सबसे पुराना जो वेद है ना हमारे वेदों में, वो है ऋग्वेद। कौन सा वेद है? ऋग्वेद। पूछा जा सकता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो वो है ऋग्वेद, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यजुर्वेद पे। इस वेद में कर्म की प्रधानता है। इसमें 40 अध्याय एवं कुल मिला के 1975 मंत्र हैं, जिनमें अधिकतर यज्ञ के मंत्र हैं। हवन कुंड वगैरह होते हैं, तो वो कहाँ मिलेंगे आपको? यजुर्वेद में। वैसे ये ऐसे याद रख सकते हो, ये ऐसे यज्ञ होते हैं ना, तो यज्ञ के मंत्र है। यह 2 भागों में विभाजित है। एक है शुक्ल यजुर्वेद और एक है कृष्ण यजुर्वेद। चलो ये याद रहे तो रख लेना, बाकी ये याद रख लेना, यजुर्वेद में जो है यज्ञ के मंत्र देखने को मिलेंगे। अगला है हमारे पास में, वह है सामवेद। यह वेद जो है भारतीय संस्कृति का मूल है। इसमें ऋग्वेद के मंत्रों का संगीतमय रूप है, यानी कि बजा बजा के गाने वाने की फील आती है उसमें। तथा देवताओं की पूजा करने के लिए मंत्र भी शामिल है, जिसकी संख्या कुल मिला के 1875 है। सामवेद में अधिकतर रचनाएं जो है ऋग्वेद की ही है। मतलब ऋग्वेद को थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दी और इधर सामवेद एक नया वेद बना के प्रेजेंट किया गया, ठीक है। अब अगला आ गया, वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद, ठीक है। यह वेद जो है जन सामान्य से जुड़ी समस्याओं के समाधान और जीवन व समाज के नियमों का संकलन है। यह वेद ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देता है और मोक्ष का उपाय भी बताता है। मोक्ष का उपाय समझ रहे हो ना, मतलब मरने के बाद क्या होगा तुम्हारा, कैसे मुक्ति पाओगे, तो वो इसमें मिलेगा आपको। अगर आपको मुक्ति चाहिए तो अथर्ववेद पढ़ लेना। इसमें गणित विज्ञान, आयुर्वेद, समाजशास्त्र, कृषि विज्ञान, चिकित्सा विधि एवं रोगों से संबंधित ज्ञान भी शामिल है। इसमें कुल मिला के 5,987 मंत्र शामिल हैं। तो मतलब 2 वेद हमें पता चले जो बहुत ज़्यादा काम के हैं। वो एक है हमारा अथर्ववेद और एक है हमारा ऋग्वेद, ठीक है। मतलब बाकी भी काम के हैं, बट ये जो है 2 ज़्यादा काम के हैं, क्योंकि इसमें देखो आपको कितनी सारी चीज़ें मिल रही है। गणित के बारे में पता चला, विज्ञान, आयुर्वेद, मतलब पुराने टाइम की जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत कुछ आपको इस अथर्ववेद से पता लगता है। और जो मंत्र वंत्र है वो आपको ऋग्वेद में मिल जाएंगे। अब अगला देखते हैं, वो है हमारा ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों के मंत्रों का अर्थ करने में सहायक होते हैं। इनमें उन अनुष्ठानों का विशुद्ध रूप में वर्णन है जिसमें वैदिक मंत्रों को प्रयोग किया गया है। इनमें जो है गद्य रूप में देवताओं और यज्ञ की रहस्यमयी व्याख्या की गई है कि कैसे जो है आप इनके भगवानों की पूजा कर सकते हो और भगवान आपके ऊपर प्रसन्न होकर आपको जो है वरदान दे देगा। आरण्यक ग्रंथ। अब ये जो ग्रंथ है इसका आध्यात्मिक महत्व ब्राह्मण ग्रंथों की अपेक्षा ज़्यादा है। वानप्रस्थितियों व सन्यासियों को आत्मतत्व व ब्रह्म विद्या के ज्ञान के लिए ये ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ व उपनिषदों को जोड़ने वाली एक कड़ी मानी जाती है। अब अगला है हमारे पास, वो है उपनिषद। उपनिषद जो है वेदों का सार होते हैं। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के पास बैठकर शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, यानी कि बोल सकते हो वेदों का जो है ना कंक्लूजन होता है। जैसे मैंने ये वीडियो बनाई, इसमें पूरी डिटेल आपको आराम से समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। बट जो दूसरी वीडियो है समरी वाली, उसमें क्या है, वो उसमें इस चैप्टर का सार है, एक तरीके से आप समझ सकते हो, वो इसका उपनिषद मिलेगा आपको। चलो कोई ना, मजाक कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है उसमें भी अच्छा मिलेगी डिटेल, वैसे कोई दिक्कत नहीं, बट इतनी डिटेल नहीं मिलेगी जितनी आपको इसमें मिलने वाली है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास टाइम है तो यही ऐसी वीडियो देखना। बाकी वाली भी मैंने सारी बना रखी है। कुछ स्टूडेंट को भैया छोटी वीडियो पसंद होती है, कुछ को बड़ी पसंद होती है, अलग अलग मर्जी होती है अपनी अपनी। अब यहाँ पे शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्त करना,
जीव व जगत का ज्ञान उपनिषदों की मूल शिक्षा होती है। अब वैदिक दर्शन की विशेषताएं क्या क्या है। वैदिक दर्शन में वसुधैव कुटुंबकम व सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात कही गई है। सर्वे भवन्तु सुखिनः समझ गए ना, चारों तरफ सुख ही सुख फैला हुआ हो। तो इसमें जो है व्यक्तियों का चरित्र संकीर्णताओं के बंधन से मुक्त होकर समस्त पृथ्वी को अपना परिवार समझने लगता है। इसके ज्ञान से व्यक्ति स्तुति व यज्ञ के माध्यम से अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश जैसे प्राकृतिक तत्वों को स्वच्छ और सुरक्षित रखने की प्रेरणा लेता है। वैदिक दर्शन की मुख्य विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं। ये विशेषताएं है ना, देखो मैं बता देता हूँ, ये विशेषताएं याद कर लेना, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा और क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर का आएगा, ठीक है। छोटा क्वेश्चन नहीं आएगा, बड़ा क्वेश्चन आएगा। पूछेंगे आपसे कि वैदिक दर्शन की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, तो आपको बतानी पड़ेंगी। देखो यहाँ पे कितनी सारी 16 दे रखी है इन्होंने, तो आपको 7-8 कर लेनी है बस, बाकी भूलो तो भूलो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखते हैं हम क्या क्या है। नैतिकता व सत्य पर आधारित है। एक तो प्रकृति की प्रधानता, बहुदेववाद व एकेश्वरवाद की अवधारणा। बहुदेववाद यानी बहुत सारे देवता और एक ईश्वर की पूजा करना, तो उनकी अवधारणा भी है। रीत की अवधारणा यानी कि नियमों की अवधारणा। 4 पुरुषार्थ की अवधारणा, यज्ञ व अनुष्ठानों की प्रधानता, भौतिक जीवन के प्रति उदासीनता, कर्म के आधार पर पूर्व जन्म के सिद्धांत की मान्यता, यानी कि तुमने क्या कर्म करे हैं तो वो तुम्हारे पिछले जन्म का जो है कुछ लेना देना होता है। आज भी माना जाता है ये चीज़, बट पता नहीं, मतलब प्रूवन नहीं है, बट क्या ही करे, जो भी है वेदों में लिखा हुआ है तो हमने भी मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति, आत्मा की अमरता में विश्वास, आत्मा अमर भी हो सकती है भैया। त्रिगुण के सिद्धांत की मान्यता, ऋण की अवधारणा यानी कि देव ऋण, गुरु ऋण, पितृ ऋण, तो ये सारे ऋण होते हैं जो, तो इनकी अवधारणा भी है। ये कितनी बार अवधारणा लिखेंगे, देखो ऋण की अवधारणा की अवधारणा भूल गए, इन्होंने मिस टाइप कर दिया यहाँ पे, चलो कोई ना। विश्व भ्रातृत्व की प्रेरणा, सहिष्णुता व धैर्य की प्राप्ति में सहायक, सामाजिक कुशलता का विकास, और जो है हमारा लास्ट है सरल एवं पवित्र जीवन जीने की प्रेरणा। हमें सादा जीवन जीने की यहाँ से प्रेरणा मिलती है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ से मिलती हैं, ये इनकी विशेषताएं हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि वैदिक दर्शन व्यक्ति को लोभ व मोह से दूर रखते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना सिखाता है। दूसरों की सेवा करने को पुण्य एवं दूसरे को दुख पहुंचाने को पाप समझता है। ये बेसिक सा फंडा होता है सभी धर्मों का, कि अगर तुम दूसरों की मदद कर रहे हो, सहायता कर रहे हो, तो तुमने पुण्य किया है, पुण्य कमा लिया है, और अगर तुम किसी को कष्ट पहुंचा रहे हो तो तुमने पाप किया है। वैदिक दर्शन शाश्वत है, यह नित्य नूतनता का आभास करवाता है तथा आदर्श जीवन जीने की कला सिखाता है। अतः वैदिक ज्ञान की प्राप्ति न केवल आधुनिक मानव के लिए अपितु मानव जाति के भविष्य के लिए भी जरूरी मानी जाती है, आवश्यक है बहुत ज़्यादा। वैदिक ज्ञान भारतीय संस्कृति की धरोहर है। वेदों के ज्ञान से विमुख होने के कारण ही आज संसार अनेकानेक समस्याओं से घिरा है। इस प्रकार वेदों का दार्शनिक चिंतन सामंजस्य, सदाचार, सहयोग तथा समन्वय की प्रेरणा हमको देता है। तो इसीलिए भैया वेदों को फॉलो करो, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने हमारे धर्म के बारे में जान लिया। देखो थोड़ा बहुत जानने को मिला ना, ज़्यादा नहीं मिला, पता चला हमको, बट ठीक ठाक पता चल गया कि भैया हमारा धर्म क्या है, क्या मानसिकता है उनकी। अब देखते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन दर्शन देखते हैं। जैन दर्शन जो है संसार के प्राचीन दर्शनों की श्रेणी में आता है। इसे श्रमणों का दर्शन भी कहते हैं, श्रमणों का दर्शन। जैन दर्शन में 24 तीर्थकर हुए हैं, जिनमें सबसे पहले ऋषभदेव व अंतिम भगवान महावीर स्वामी माने गए हैं। सबसे प्रसिद्ध भी महावीर हैं, ठीक है ना। मतलब ये जो है शुरुआती वाले इतने ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हुए क्योंकि जैन धर्म का इतना प्रचार नहीं हो पाया था, लेकिन अंत आते आते महावीर स्वामी ने इसका बहुत ज़्यादा प्रचार किया था। वेदों में भी प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव का उल्लेख मिलता है और उसके द्वारा ही सबसे पहले जैन दर्शन का प्रादुर्भाव हुआ। इन्हें ही जैन दर्शन का संस्थापक व प्रवर्तक माना जाता है। 24वें तीर्थकर यानी कि भगवान महावीर ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ये 24वें तीर्थकर थे, ठीक है ना। मतलब 24 ही हुए हैं ना, तो 24वां यही तो था, आखिरी वाला, पहले वाला ये था ऋषभदेव। तो 24वें तीर्थकर भगवान महावीर ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ऋषभदेव की विचारधारा की पुनरावृत्ति की, मतलब उसी को वापिस से रिपीट किया। महावीर स्वामी के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि हमें इसी के बारे में जानना है। ये इसकी पेंटिंग बना रखे हैं यहाँ पे। 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली गणतंत्र यानी बिहार के कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के सरदार और माता जो है त्रिशला लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी।
महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। पत्नी का नाम याद रख लेना, पेरेंट्स को नहीं पूछते, कम पूछते हैं ये लोग। बाकी इनका सामान्य जीवन पूछा जा सकता है, महावीर का सामान्य जीवन कैसा था, तो उसमें बताना पड़ सकता है। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। वर्धमान महावीर कहते हैं इसको एक्चुअली में, तो क्योंकि हम दोनों नाम ले लेते हैं इसका, ये वाला बाद वाला भी और पहले वाला भी, तो इसको जो है ना आपको कहीं जगह मिलेगा वर्धमान, या कहीं जगह मिलेगा महावीर, या कहीं जगह इकट्ठा मिलेगा वर्धमान महावीर, तो सारे नाम सही है इनके, ठीक है। तो बचपन का नाम था इनका। बचपन से ही वे बहुत वीर स्वभाव के थे, इसीलिए इनका नाम महावीर पड़ा। महावीर, पहले के नाम टाइम पे ऐसे रखते थे ना, महावीर मतलब बहुत सारा, बहुत ज़्यादा वीर था ये। महावीर स्वामी राज परिवार से संबंधित थे। 30 वर्ष की आयु में राजसी वैभव व सारे सुख छोड़कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े और जंगल में 1 साल वृक्ष के नीचे बैठकर और भोजन पानी के बिना वर्षों तक तपस्या रहकर सच्चे ज्ञान की इन्होंने प्राप्ति की थी। जैन दर्शन की उत्पत्ति। जैन उन्हें कहते हैं जो जिन के अनुयायी हो। जिन यानी एक जी की धातु है जिसका मतलब होता है जीतना, यानी कि जो जीतने के आदी पड़ चुके हो। जिनका अर्थ है इंद्रियों को जीतना, संसार को नहीं जीतना भैया कि संसार पे जाके कब्जा करके बैठना, सिकंदर वाला काम नहीं करना हमको। यहाँ पे हमको जीतना है अपने शरीर को, ठीक है ना। जैन दर्शन के त्रिरत्न, मोक्ष प्राप्ति, संसार की मोह माया और इंद्रियों पर जीत प्राप्त करना, कर मोक्ष प्राप्त करना ही इस धर्म का एक मात्र उद्देश्य है। क्या प्राप्त करना है इस धर्म का उद्देश्य क्या है? आपको मुक्ति मिल जाए। और संसार में जो मोह माया इन द सेंस आपको पैसा चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वो सारी मोह माया होती है। आपके रिलीजन्स है, आपके सगे संबंधी है, किसी से कोई प्रेम भावना या कोई दूसरी भावना, कोई भावना नहीं होनी चाहिए उनके लिए, ठीक है। तो इनका ये मानना है इंद्रियों पर विजय, अपनी मतलब अपने शरीर पे पूरा कंट्रोल यहाँ पे होना चाहिए। मोक्ष प्राप्ति के लिए महावीर स्वामी ने 3 उपाय बताए जो त्रिरत्न कहे गए हैं। चलो देखते हैं क्या तरीका बताया आपको मोक्ष प्राप्ति करने का मृत्यु के पश्चात। पहला था सम्यक दर्शन, यानी कि सत्य तथा तीर्थकरों में पूरी आस्था और विश्वास रखना पड़ेगा तुमको, क्योंकि भैया अगर ऐसा नहीं होगा तो तुम्हें इज्जत कौन देगा। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है संदेह रहित वास्तविक ज्ञान। सच्चे और पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए सभी मनुष्यों को तीर्थकरों के उपदेशों का अध्ययन और अनुसरण करना चाहिए। और तीसरा है सम्यक आचरण। मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में करके ही सत्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, अतः इंद्रियों को संयम करके सुख दुख में समभाव रखना ही सम्यक चरित्र है। अब अगला टॉपिक आता है, वह है जैन दर्शन के 5 महाव्रत। 5 महाव्रत कौन से हैं? मोक्ष प्राप्ति के 3 साधनों का पालन करने के लिए जैन दर्शन में गृहस्थ लोगों को 5 महाव्रत पालन करने को कहा गया है। यानी कि अगर आप परिवार है, आपका पूरा फैमिली भरी पूरी, आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, या पूरा परिवार आपका बना हुआ है, तो अब आप इस धर्म में आके क्या करोगे, ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने बना दिया महाव्रत, यानी कि जिसमें आपको 5 व्रत, 5 नियमों का पालन करना था। पहली थी अहिंसा, अमरिता, अस्तेय और अपरिग्रह। महावीर स्वामी ने इन चारों उपायों में 5वां ब्रह्मचर्य जोड़कर इसे त्रिरत्न की प्राप्ति का साधन बताया है। यानी कि आपको सबसे पहले क्या करना है? अहिंसा। महावीर स्वामी और जैन दार्शनिक सिद्धांतों का मूल मंत्र था मन कर्म वचन से किसी के प्रति हिंसा की भावना ना रखना वास्तविक अहिंसा है। यानी कि किसी से भी आपको द्वेष नहीं करना है, नफरत नहीं करनी है। अमृता। महावीर स्वामी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक परिस्थितियों में सत्य बोलना चाहिए। भयभीत होने पर भी असत्य ना कहें और हंसी मजाक में भी असत्य न बोले। मतलब ऐसा ना हो कि तुम किसी को भी झूठ बोल रहे हो, झूठ बोलना पाप है, ठीक है। तो ये इनका मानना था। तीसरा है अस्तेय। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी नहीं करना, चोर नहीं बनना। पता लगे इनके मठ में से या कोई जहाँ पे मंदिर है इनके, वहीं से चोरी कर करके भाग गए मूर्तियों को तुम। अर्थात बिना अनुमति किसी दूसरे व्यक्ति की कोई भी वस्तु नहीं लेनी और ना ही उसकी इच्छा करनी चाहिए, मतलब मन में भी नहीं उठना चाहिए, तो तुम इस धर्म में आ जाना। अपरिग्रह। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना, यानी कि तुमको जरूरत है जिस चीज़ की उसके अलावा कोई भी चीज़ तुमको नहीं उठानी। वैसे आजकल वाले स्टूडेंट तो ये बोलेंगे भैया हमको तो फ़ोन चाहिए, देखेंगे बाकियों की आवश्यकता नहीं है हमको, और खाना पीना तो चाहिए ही है ना, यही मामला है ना। चलो कोई ना। अपरिग्रह कहलाता है मतलब कि किस चीज़ की ज़रूरत है उससे ज़्यादा की तुम्हें उम्मीद नहीं रखनी है। ब्रह्मचर्य। मोह वासना से दूर ज्ञान और शक्ति प्राप्त करना तथा ज़रूरत से ज़्यादा किसी वस्तु का प्रयोग ना करना तथा इंद्रियों पर संयम रखना ब्रह्मचर्य कहलाता है। यानी कि कुल मिला के जो है तुम्हें सख्त नियमों का पालन करना था इसके अंदर। दिगंबर व श्वेतांबर।
महावीर स्वामी 527 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी नामक स्थान पर निवारण को प्राप्त हुए। उनके बाद जैन परंपरा दो भागों में विभक्त हो गई, जिसमें एक वर्ग दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर कहलाया। दिगंबर साधु 10 दिशाओं को वस्त्र मानते हैं, जबकि श्वेतांबर सफ़ेद कपड़ों, श्वेत वस्त्र यानी सफ़ेद कपड़े जो है पहनते हैं। तो दो तरीके के जो है अब आगे हमें देखने को मिला कि दो तरीके के साधु बन चुके थे उसमें से, जैन धर्म में से निकल के। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान महावीर द्वारा कहे गए सिद्धांत इस युग के लिए सर्वथा प्रासंगिक हैं। जैन दर्शन आत्मा की अमरता, पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखता है। जैन दर्शन जातिवाद, छुआछूत एवं आडंबरवाद का विरोध व नारी सम्मान का समर्थन करता है। अतः जैन दर्शन का दार्शनिक चिंतन मूलतः आत्म कल्याण की ओर प्रवृत्त होने की प्रेरणा देता है। चलो अगला दर्शन आ चुका है हमारा, जो कि बहुत प्रसिद्ध दर्शन है, मतलब बहुत ज़्यादा आबादी इसकी बढ़ी थी एक टाइम पे आके, वो था बौद्ध दर्शन। बौद्ध धर्म में बहुत सारे लोगों ने जो है, मतलब बहुत सारे लोग जुड़ चुके थे। आज भी जो है, आज के टाइम पे भी लगभग चाइना की 18% आबादी बौद्ध धर्म की है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि बहुत बड़ा जो है धर्म है ये भी। तो बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं। भारत की धरती पर समय समय पर अनेक महापुरुषों का जन्म हुआ। ऐसे ही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एक महान विभूति गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। क्या नाम था बंदे का? गौतम बुद्ध। उन्होंने रूढ़िवादिता तथा सामाजिक जटिलता के विरुद्ध आवाज उठाई और बौद्ध दर्शन की स्थापना की। महात्मा बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी थी? महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, धर्मचक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण। अब देखते हैं, चलो ये तो फालतू सा टॉपिक है कुछ। चलो देखते हैं यहाँ पे, ये कुछ जो है पेंटिंग वेंटिंग भी छाप रखे हैं इन्होंने। यहाँ पे महात्मा बुद्ध बैठे हुए हैं और ये जो है इनके अनुयायी है, 5 शिष्य यहाँ पे बैठे हुए हैं। चलो महात्मा बुद्ध के बारे में जानते हैं। और ये क्वेश्चन जो है ना महात्मा बुद्ध वाला इस चैप्टर से जरूर कर देना, बहुत प्रसिद्ध बंदा है ये, और इस के ऊपर जो बेस क्वेश्चन है वो आता ही आता है। अब महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी, जो नेपाल में पड़ता है, वहां पर हुआ था इनका जन्म। इनके पिता सुधोधन शाक्य गण के मुखिया थे और माता का नाम महादेवी था और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 1 वर्ड टाइप क्वेश्चन आया तो इनसे पूछा जाएगा आपसे कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? क्या नाम था? सिद्धार्थ। उनका मन सांसारिक बातों में नहीं लगता था, इसी कारण वे एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति, एक सन्यासी को देखकर 29 वर्ष की आयु में राज्य वैभव को छोड़कर ज्ञान की खोज में निकल गए। उनके जीवन घर छोड़ने की घटना को बौद्ध साहित्य में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। उसको कहते हैं महाभिनिष्क्रमण, यानी कि अपना घर बार छोड़ के निकल लिया था। देखो राजा का लड़का था ये, और उसके बावजूद भी इसने ऐसा किया, अपना राजपाट छोड़ के निकल लिया, संन्यास ले लिया इसने। महाभिनिष्करण के उपरांत उन्होंने कई वर्षों तक सन्यासी जीवन व्यतीत किया। सबसे पहले वे आलार कलाम तपस्वी के पास ज्ञानार्जन करते हुए गए, किंतु वहां उनकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। अब ये जो है जिज्ञासा, आप जानोगे भैया ये जिज्ञासा उठी किस चीज़ की थी। देखो एक्चुअली में जो है ना, महात्मा बुद्ध जो सिद्धार्थ था वो इस लॉजिक के, इस सवाल के साथ निकला था कि ये संसार जो है दुखों से भरा हुआ है, तो इन दुखों का कारण क्या है और हम इनसे कैसे निवारण पा सकते हैं, ये जो दुख हैं उनसे कैसे बच सकते हैं और इसका कारण क्या है। उस चीज़ को ढूंढने के लिए निकला था, उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकला था। अब यहाँ पे एक बाबा के पास गया, तपस्वी के पास ज्ञानार्जन करने हेतु गए वो, लेकिन वहाँ पे उसको शांति नहीं मिली, इस चीज़ से संतुष्टि नहीं हुई। इसके बाद वे राजगृह के ब्राह्मण आचार्य उद्रक और रामपुत्र के पास भी गए, किंतु वहाँ भी उनकी ज्ञान पिपासा शांत नहीं हो सकी। तब सिद्धार्थ वहाँ से उरुवेला वन में पहुँचे और अपने 5 साथियों के साथ उरुवेला के पास निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या करने लगे, किंतु फिर भी वे संतुष्ट नहीं हुए, खुश नहीं थे कि भैया मेरे सवाल जो मेरे जवाब मुझे चाहिए थे वो मुझे नहीं मिल पा रहे हैं। इस समय उनके वे 5 साथी उन्हें छोड़कर चले गए, क्योंकि भैया तपस्या करेगा तो तपस्या में जानते हो समाधि टाइप में बैठ जाता बंदा, तो मतलब ये खुश नहीं थे, ऐसा इनको जीवन नहीं जीना था। लेकिन वे विचलित नहीं हुए, वो छोड़ के गए तो गए, वो 5 साथी, वो अकेले थे, लेकिन फिर भी वो विचलित नहीं हुए। अब उन्होंने ध्यान लगाने का निश्चय किया और वहीं पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गए। 7 दिन तक ध्यान लगाने के पश्चात, कितने दिन तक ध्यान लगाया?
7 दिन तक ध्यान लगाने के पश्चात वैशाख महीने की पूर्णिमा के दिन उन्हें आत्म बोध हुआ, यानी कि ज्ञान प्राप्ति हुई कह सकते हैं आप एक तरीके से। और तभी से वे बुद्ध कहलाने लगे, मतलब उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसको समझ आ गया कि आखिर जिस सवाल का जवाब मैं ढूंढ रहा हूँ तो उस सवाल का जवाब क्या है, तो वो उसको पता लग गया था। जिस वृक्ष के नीचे बैठकर उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई वह वृक्ष बोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध हो गया और उस स्थान का नाम बोध गया पड़ गया। मतलब बोध यहाँ पे आया था और गया कोई जगह होगी वहाँ पे, तो बोध गया से कुछ करके नाम पड़ गया। गया मतलब एक गांव टाइप से का कुछ है, कई जगहों पे मैंने जिक्र देखा है गया का। तो जो है ना, बोध वहाँ पे बैठे थे तो इसलिए बोध गया उस जगह का नाम पड़ गया, जो बिहार राज्य में है। जीवन की इस घटना को संबोधि कहा गया। देखो, आपको इतनी सारी चीजें याद नहीं रखनी, मेन आपको समझना है कि जिस पेड़ के नीचे वो बैठे थे वो था पिप्पल का पेड़, और उसके बाद में जो है उनको ज्ञान की वहां पे प्राप्ति हुई और वो जगह थी बोध गया। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है, बाकी तो बहुत सारे वर्ड है, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में 5 साथियों सहित तपसु और मल्लिक नाम के 2 बंजारों को और अन्य लोगों को दिया। पहला उपदेश कहाँ पे दिया इन्होंने? सारनाथ में दिया। ये भी पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, तो वो सारनाथ में दिया, लोगों को दिया। इसे ही बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा है। अंत में लगभग 45 वर्षों तक उपदेश देने के बाद 80 वर्ष की आयु में 483 ईस्वी में गोरखपुर के समीप कुशीनगर नाम के स्थान में उनका जो है देहांत हो गया, शरीर उन्होंने त्याग दिया। इसको कहा जाता है, इस प्रक्रिया को महापरिनिर्वाण। तो मेन जो है ना, आपको बस 2-3 जगह याद रखनी है। बोध गया यानी कि वो स्थान जहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और पहला उपदेश दिया था इन्होंने कहाँ गया वो, यहीं कहीं था, हाँ ये रहा, सारनाथ के अंदर, और मृत्यु हुई थी इनकी कुशीनगर में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। गौतम बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित हो गए थे, एक थे भिक्षु और दूसरे थे उपासक। 2 भाग थे अनुयायियों के, भिक्षुक और दूसरे थे उपासक। भिक्षुक जो है बौद्ध दर्शन के प्रचार के लिए सन्यासी जीवन व्यतीत करते और उपासक गृहस्थ दर्शन में रहते हुए भी बौद्ध धर्म को मानते थे। मतलब 2 तरीके के थे, जिनके पास परिवार था वो परिवार में रहते हुए भी बौद्ध धर्म मानते थे, और कुछ जो है अपना घर बार छोड़ के आ चुके थे, जो सन्यासी बन चुके थे, वो बौद्ध धर्म को मानते थे। महावीर स्वामी की तरह ही महात्मा बुद्ध भी मानवता के शिक्षक थे। उन्होंने अपने उपदेशों से दुख से पीड़ित लोगों को मुक्त कर सतत शांति प्राप्ति का मार्ग बताया। उन्होंने 4 जो है आर्य सत्य बताए। वो क्या थे? दुख, दुखों का कारण और दुख का निरोध और दुख निरोध मार्ग। ठीक है, संसार में जो है दुख को जानते हैं, संसार में जन्म मरण संयोग वियोग लाभ हानि सभी दुख ही दुख हैं। सुख नहीं मिलता तुमको, थोड़े चंद पल का सुख और फिर से आ जाता है दुख। दुख का इन्होंने कारण बताया कि सभी प्रकार के दुखों का कारण तृष्णा या वासना है। वासना आप एक तरीके से कह सकते हो कि मेरी इच्छा कर रही है, मेरा मन कर रहा है। अब मान लो आपका मन कर रहा है कि मोबाइल लेने का, आपके पेरेंट्स आपको मना कर दे, आप दुखी हो जाओगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आपको नहीं मिला, थोड़े दिन के बाद खुश हो जाओगे, फिर आपका मन करेगा भैया मैं ये ले लूँ, फिर नहीं मिलेगा, फिर दुखी हो जाओगे। मिल गया और वो खराब हो गया, तब भी दुखी हो जाओगे, यार इतनी मुश्किल से मिला था, खराब हो गया। मतलब दुख ही दुख है, कुछ भी कर लो तुम। ठीक है, ऐसे बहुत सारे केसेज हैं, आप भी सोच के देख सकते हो। दुख निरोध, अब इस दुख से बचे कैसे? तृष्णा के निवारण से या लालसा के संयम से दुख का निवारण हो सकता है। यानी कि वो लालसा त्याग दो तुम, मिले तो मिले, ना मिले तो ना मिले, कोई बात नहीं, नो मैटर। तो अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम दुखी नहीं होगे कभी भी, जिंदगी में खुश रहोगे। दुख निरोध मार्ग, उन्होंने जो है दुखों पर विजय प्राप्त करने के लिए एक रास्ता बताया, जिसको नाम दिया अष्ट मार्ग या अष्ट मार्ग, यानी कि 8 रास्ते, वो 8 चीजें तुमको करनी है। वो क्या करनी है वो तुमको अभी बताते हैं। अष्ट मार्ग क्या है? गौतम बुद्ध ने कहा कि निवारण अथवा मोक्ष प्राप्ति के लिए तृष्णा को मिटा देना चाहिए, और इसके लिए मनुष्य को अष्ट मार्ग का अनुसरण करने की सलाह दी। और वो क्या क्या थे? पहला था सम्यक दृष्टि, सत्य असत्य पाप पुण्य में भेद करने से ही 4 आर्य सत्यों में विश्वास पैदा होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, तुम्हें सत्य पे डटे रहना है, पाप पुण्य में पाप नहीं करने हैं, पुण्य पुण्य करने हैं, तो ऐसे तुम्हें अटके रहना इन पे। सम्यक संकल्प, तृष्णा से दूर रहने, मानसिक व नैतिक विकास का संकल्प लेना। सम्यक वाणी, हमेशा मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोलिए, वही है ये। ठीक है ना, सत्य और मीठी वाणी बोलनी चाहिए। सम्यक कर्म, हमेशा सच्चे और अच्छे कर्म करने हैं। सम्यक जीविका, अपनी जीविका के लिए पवित्र तरीके अपनाना, मतलब फर्जीवाड़ा नहीं करना है तुम्हें अपनी ज़िंदगी के साथ में। अगला है सम्यक प्रयास, अपने को अच्छा बनाने का प्रयास करना है और शरीर को अच्छे कार्य में लगाने के लिए उचित परिश्रम भी करना है।
सम्यक स्मृति, अपनी गलतियों को हमेशा याद रखकर विवेक और सावधानी से कर्म करने का प्रयास करना। सम्यक समाधि, मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान लगाना। गौतम बुद्ध के 10 नैतिक आचरण क्या क्या थे? अहिंसा, वही मतलब वो हमने जाने थे ना महावीर के भी, तो सेम यहाँ पे भी है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, सुगंधित पदार्थों का त्याग, असमय भोजन न करना, नृत्य व गान का त्याग, कोमल सैया का त्याग करना और कामिनी कंचन का त्याग कर देना। तो ये चीज़ें थी जो नैतिक आचरण में उनके आते थे। हीनयान महायान, द्वितीय बौद्ध संगति के बाद बौद्ध दर्शन 2 भागों में बट गया। एक था हीनयान और दूसरा था महायान। हीनयान मानने वालों का मत था कि जो नियम एक बार बन गए उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, जबकि महायान समर्थकों का ये मानना था कि समय के साथ परिवर्तन जरूरी होना चाहिए उनमें परिवर्तन। हीनयान बुद्ध की शिक्षाओं का कट्टरता से पालन करने पर बल देते थे, यानी कि महात्मा बुद्ध ने जो कह दिया सो कह दिया, वही बातें लेजिट हैं, उसके अलावा तुमको कुछ नहीं करना, अंधे भगत थे। तो जबकि महायान बुद्ध को ईश्वर रूप मानकर उनकी उपासना पर बल दिया करते थे। थोड़ा सा लॉजिक था, बस थोड़ा सा चेंजेस हुआ, कुछ चाहते थे, कुछ मानते थे कि भैया इनको जो नियम बनाए गए उनको थोड़ा सा समय के साथ बदलते रहना चाहिए, और कुछ मानते थे कि नहीं बदलना चाहिए। तो ये थे 2 थे हमारे हीनयान और महायान। ठीक है। विश्व के बौद्ध दर्शन का प्रचार। बौद्ध दर्शन का विकास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ होकर सम्राट अशोक के शासनकाल तक राज दर्शन के रूप में होता रहा। सम्राट अशोक, अब हम किसी और की बात क्यों नहीं करते, सम्राट अशोक क्यों आ जाता है हमारे मुंह पे? मतलब सबसे पहले जब बात करते हैं ना बौद्ध धर्म की, तो सबसे आगे जो नज़र रहती है वो हमारी अशोक पे रहती है, सम्राट अशोक पे। तो वो क्यों होता है? क्योंकि इन्होंने इतना प्रचार किया भैया, इतना, क्योंकि राजा था, बहुत बड़ी सल्तनत का राजा था अशोक, और उसके बावजूद ये इसने बौद्ध धर्म लिया और इतना प्रचार कर दिया, हर जगह पे बौद्ध धर्म दूर दूर तक के देशों तक इसने फैला दिया। इसीलिए जो है हम इसको जानते हैं, क्योंकि इसने इतना प्रचार किया था जिसका कोई हद नहीं थी, अपनी असीम सीमा तक प्रचार किया था इसने, जितना इससे हो पाया। सम्राट अशोक के बाद कनिष्क और हर्ष ने इस दर्शन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बौद्ध दर्शन के प्रसार के लिए अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए। अब इससे आप आइडिया लगा सकते हो, 84,000 स्तूप बनवाए, और सब स्तंभ और शिलालेखों में भी बौद्ध दर्शन का विस्तार व प्रसार किया। यह धर्म समस्त भारत में नहीं अपितु चीन, जापान, श्याम, जिसको थाईलैंड कहते हैं, थाईलैंड में तो बहुत ज़्यादा बंदे हैं, लिटरली आई थिंक तो 90% कुछ है, मतलब बहुत सारे इलाके हैं, लंका, अफगानिस्तान, सिंगापुर, एशिया के पश्चिमी देशों तक ये फैला हुआ है। और ये जो है, ये जो देशों के इन्होंने नाम बताया ना, वहाँ पे बहुत बड़ी आबादी में जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते हैं। बाद में भारत में से बौद्ध दर्शन लुप्त प्राय हो गया, मतलब भारत वालों का ये सीन था, भारत में जो है फैला पहले, उसके बाद भी भारत में बौद्ध धर्म खत्म हो गया, मतलब नेग्लिजिबल सा ही बचा, चिंदी मिंदी खत्म हो गया ऑलमोस्ट। इसके कई कारण रहे जो कि इस प्रकार से हैं। पहला है हमारा आंतरिक कारण। बौद्ध दर्शन का मुकाबला करने के लिए हिंदू यानी कि वैदिक दर्शन के विद्वानों ने कर्म कांड के स्थान पर वेदों में बताए गए ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का प्रचार कर दिया, जिसके सामने बौद्ध दर्शन का तत्व ज्ञान फीका पड़ने लगा। अनेक राजा भी वैदिक दर्शन के ज्ञान से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को त्यागने लग गए और परिणाम स्वरूप उनका प्रभाव कम होता चला गया। और दूसरा था बाह्य कारण, बाहरी कारण भी थे, हमले होते रहते थे। मध्य एशिया में आए हूण, मंगोल, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी आदि के आक्रमणों एवं लूट के कारण भी बौद्ध दर्शन का पतन हो गया। मतलब उनकी चीज़ें हमें नहीं मिली, तो आने वाली धीरे धीरे जो 150 साल 200 साल के बाद में जब उसके अवशेष ही नहीं बचेंगे तो खत्म होता जाएगा धीरे धीरे वो धर्म। इस प्रकार हम कह सकते हैं, देख सकते हैं कि आज भी विश्व के अनेक देशों में बौद्ध दर्शन के अनुयायी है। बौद्ध दर्शन का अंतिम लक्ष्य भी मोक्ष प्राप्ति है। यानी कि आप समझ सकते हो कि सभी लोगों का एक ही मकसद था कि तुम मर जाओ और मरने के बाद तुम्हारी आत्मा स्वर्ग में जाए, और कुछ नहीं चाहिए किसी को, पूरी जिंदगी चाहे कुछ भी चलती रहे। महात्मा बुद्ध का कहना था कि मन में पैदा होने वाली तृष्णा या वासना रूपी अग्नि को बुझा देने पर मोक्ष प्राप्त हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति अष्टमार्ग के अनुसार जीवन व्यतीत कर अज्ञानता और दुखों से मुक्ति पा सकता है। अगला देखते हैं हम। ये तो थे मेन दर्शन, हमारे मेन दर्शन इन द सेंस जो कि हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। देखो हमने महावीर के बारे में पढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा हुआ है, हमने हिंदू धर्म तो पता ही है, हिंदू ही है हम ऑलरेडी, मतलब एक आध जो है दूसरे धर्मों से आ सकता है स्टूडेंट, बट मेजरली हिंदू ही है।
अब यहाँ पे जो है अगला दर्शन आ गया, वो है पारसी दर्शन। पारसी दर्शन जो है ना विश्व का प्राचीन दर्शन है। इसका जन्म जो है ईरान में हुआ था, फारस के अंदर, इसीलिए इसको पारस फारस ऐसे मिला सकते हो। ईरान में हुआ था, ईरान की जगह कोई। आर्यों का ईरानी शासक पैगंबर जरथुस्त्र इस दर्शन के संस्थापक माने जाते हैं। इनके मुख्य देवता सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा आदि थे, परंतु सूर्य सबसे बड़ा देवता माना जाता था। फारस का यह प्राकृतिक दर्शन कालांतर के दर्शन श्रवण के रूप में स्वीकार किया गया। यह श्रवण दर्शन बाद में पारसी दर्शन बन गया। पहले क्या नाम था इसका? श्रवण दर्शन, बाद में बन गया पारसी दर्शन। इस्लाम से पहले ईरान में जरथुस्त्र दर्शन का प्रचलन था। जरथुस्त्र का जन्म पश्चिम ईरान के अजरबैजान प्रांत में हुआ था। उसके पिता का नाम क्या तो नाम रखे इन्होंने, पोमसपा, और माता का नाम दुधोदवा था। बचपन से ही वे बड़े चिंतनशील एवं आध्यात्मिक थे। 30 वर्ष की आयु में सबलान पर्वत पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अधिकांश जो है इतिहासकार जरथुस्त्र का काल जो है 600 ईसा पूर्व मानते हैं। इनके ज़्यादा जो है ना ज़्यादा उल्लेख मिलता नहीं है, क्योंकि इनका इतना ज़्यादा खासा प्रचार हुआ नहीं था। सो एग्जाम में भी इसके इतने ही प्रचार रहेंगे, मतलब जितना पाठ के अंदर है ना वैसे ही जो है इसका थोड़ा ही जिक्र है, तो एग्जाम में आने के चांसेस भी बहुत कम रहेंगे इस चीज़ के। तो वो तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह बना दूंगा, अगर कोई लगेगा मेरे को कि इसमें से आ सकता है वो बना दूंगा मैं, डोंट वरी। पारसी दर्शन के अनुसार शरीर जो है नाशवान है और आत्मा अमर होती है। सभी का यही मानना था कि शरीर खत्म हो जाएगा, आत्मा अमर होती है। अमर करने के तरीके भी बता दिए थे हिंदुओं ने। तो मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार सत्य असत्य का पालन करने से स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। पारसी दर्शन के अनुसार संसार में देवी और दानवी दोनों प्रकार की शक्तियां होती हैं। देवी शक्तियों के प्रतीक अहुर मजदा हैं, लेकिन अहुर मजदा में आस्था रखते हुए भी अन्य देवी देवताओं के अस्तित्व को नकारा नहीं जाता। अहुर मजदा शक्ति कहती है कि हे मनुष्य, बुरी बात ना सोचो, सन्मार्ग पर चल ना छोड़ो और पाप ना करो। अहुर मजदा सर्वोच्च देवता होते हुए भी दैनिक जीवन के अनुष्ठानों और कर्म कांडों में अग्नि देवता उनके प्रमुख देवताओं के रूप में दृष्टिगत होते हैं। इसीलिए पारसियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं पारसियों को? हम अग्नि पूजक, अग्नि की पूजा करते थे वो। पारसियों के शव की अंतिम संस्कार विधि भी अलग है। वह शवों को ऊंची मीनार पर खुला छोड़ देते थे, जिससे जो है दखमाया टावर ऑफ साइलेंस कहते हैं, जहां गिद्ध उसे नोच नोच कर खा जाते हैं। मतलब ऐसी जो है ना, ऐसे होता है ना पहले के टाइम में, अपने फिल्में वगैरह देखे होंगे कि बंदे को उठाया और कहीं पैसे टांग दिया और फिर गिद्ध जो है जिंदे प्राणी को जो है नोच नोच कर खा जाते हैं। यहाँ पे जो है वो मरने के बाद का प्रक्रिया थी। मतलब जब किसी का देहांत हो जाता था तो उसके बाद उसको ऐसा किया जाता था, उसको एक टावर पे रखा जाता था जिसको कहते थे टावर ऑफ साइलेंस, और वहां पर गिद्ध उसको नोच नोच के खा जाते थे। बाद में शरीर की हड्डियां इकट्ठी करके उनको दफना दिया जाता। लेकिन इस परंपरा में धीरे धीरे कमी हो रही है। क्यों कमी हो रही है वो तो समझ गए ना, क्योंकि भैया ऐसी दर्दनाक, मतलब मरने के बाद भी शरीर को शांति नहीं मिली, तो इसीलिए वो खुश नहीं हुए इस चीज़ से। अब पारसी लोग शवों को दफनाने लगे हैं। दानवी शक्तियों का प्रतीक अहिरमन है। अहिरमन जो है मनुष्य को शैतान बनाकर नर्क की ओर ले जाता है। इन दोनों शक्तियों में संघर्ष होता रहता है, किंतु अंतिम विजय अहुरमज़दा की ही होती है। पारसियों के अनुसार शरीर के 2 हिस्से होते हैं, एक शारीरिक और दूसरा होता है आध्यात्मिक। मरने के बाद शरीर तो नष्ट हो जाता है, किंतु आध्यात्मिक भाग जिंदा रहता है, यानी कि आत्मा की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। जरथुस्त्र की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाएं धीरे धीरे बैक्टीरिया, ये कौन सी जगह भैया, मैंने नहीं सुनी है, पता नहीं कहाँ है, ठीक है ना, सॉरी ब्रो, मेरे को नहीं पता बिल्कुल भी इस चीज़ का, होगी कहीं पे, आई डोंट नो। अगर आपको पता है कमेंट में बता सकते हो। तो उनकी शिक्षाएं जो है इधर बैक्टीरिया और जो है फारस में फैल गई। लगभग 633 ईस्वी में अरब मुसलमानों के ईरान इराक पर आक्रमण के कारण कुछ लोग रेगिस्तान में पहाड़ों में चले गए, कुछ अन्य सुरक्षित स्थानों पर चले गए। यहाँ पर उन्होंने 100 साल तक रहकर गुप्त रूप से पालदार जहाज बनाए। पालदार जहाज समझते हो ना, जिनमें पाल लगे होते हैं, जैसे आपने पायरेट ऑफ कैरेबियन फिल्म अगर देखी है तो आपको आइडिया होगा उस चीज़ का। तो उसमें जो है पाल लगे होते हैं जहाज़ों पे, ऐसे मतलब एक डंडा सा होता है, कई सारे डंडे होते हैं और उन पे ऐसे कपड़ा सा बांध देते हैं ऐसे, तो उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पालदार जहाज बनाए और अंत में जहाज से भारत आए। भारत में काठियावाड़ के सिरे पर मछुआरों के दीव गांव पहुंचे। भारत में आज जो पारसी दर्शन को मानने वाले लोग हैं वे इन्हीं प्रारंभ में बसने वालों के वंशज कहलाते हैं। भारत में पारसियों का एक छोटा समुदाय है
वह मुख्य रूप से पश्चिमी तट, कलकत्ता, चेन्नई और दिल्ली में रहता है। इसके विपरीत 19वीं सदी के मध्य में ईरान से भारत आया पारसी समुदाय एक बढ़ता हुआ समुदाय है। ये दोनों पारसी समूह अग्नि मंदिरों में पूजा करते हैं और पारसी दर्शन के रीति रिवाजों का पालन करते हैं। आज भारत में रहने वाले पारसी लोग नारियल और ताड़ के पेड़ उगाने के साथ साथ बड़े बड़े व्यापार भी करते हैं। 3 पारसियों, दादा भाई नौरोजी नाम सुना होगा, फिरोज शाह मेहता ये नहीं सुना मैंने, जमशेद जी टाटा ये सब ने सुना होगा, है ना। रतन टाटा से पहले जो जिसने टाटा को संभाला था, और वर्तमान में रतन टाटा, ठीक है। ये भारत की राजनीति, उद्योग, व्यवसाय में विशेष योगदान इनका रहा है, जो कि अभी जिंदा है, बट हो सकता है जल्दी देहांत हो जाए, बूढ़े हो चुके हैं। तो ये जो है ये इसी धर्म से है, मतलब ये इस वाले धर्म से इनका संबंध पड़ता है, ठीक है। तो इसमें से जो है आपको इनका पता हो, बस रतन टाटा का पता होगा, जमशेद जी किसी ने सुना होगा, किसी ने नहीं सुना होगा, दादा भाई नौरोजी सुना होगा, ठीक है। मतलब याद वाद नहीं करने, कोई दिक्कत की बात नहीं है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि वो इस धर्म से है। तो ये बड़े बड़े व्यापार में भी लगे हुए हैं और बहुत बड़े दानी भी हैं टाटा जी। तो अब पारसी दर्शन में निराशावाद व अवसाद को तो पाप का दर्जा दिया गया है। जरतुस्त्र चाहते हैं कि मानव इस विश्व का पूरा आनंद उठाए और खुश रहे। वह जो भी करे बस इस बात का ध्यान रखे कि सदाचार के मार्ग से कभी विचलित न हो। भौतिक सुख सुविधाओं से संपन्न जीवन की मनाही नहीं है, लेकिन यह भी कहा गया है कि समाज से तुम जितना लेते हो उससे अधिक देना चाहिए। जो हमसे कम संपन्न है उनकी मदद करनी चाहिए। यहूदी दर्शन, शायद आई थिंक ये आखिरी दर्शन है हमारा। यहूदियों की बात करेंगे। यहूदी काफ़ी बड़ा जो है धर्म है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। यहूदी दर्शन दुनिया के प्राचीन दर्शनों में से एक है। यहूदी दर्शन का आरंभ जो है पैगंबर हजरत अब्राहम ने से माना जाता है। अब्राहम के बाद यहूदी इतिहास में सबसे बड़ा नाम जो है मूसा का है। मूसा एक बंदा होगा कोई, उसका है। मूसा की ही यहूदियों के प्रमुख व्यवस्थाकार हैं। मूसा को ही पहले से चली आ रही परंपरा को स्थापित करने के कारण यहूदी दर्शन का संस्थापक माना जाता है। अब यह है यहूदी दर्शन की उत्पत्ति। अब्राहम को यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों दर्शनों के लोग अपना पितामह मानते हैं, अपना पिता मानते हैं। किसको मानते हैं? अब्राहम को। अब्राहम के 2 बेटे हजरत इसहाक और हजरत इस्माइल थे। दोनों के पिता एक थे किंतु माँ अलग अलग थी। अब्राहम के पोते का नाम याकूब था, याकूब के बेटे का नाम यहूदा था, और यहूदा के नाम पर ही उनके वंशज यहूदी कहलाए। ठीक है ना। मतलब इतनी लंबी चेन है ये, अब इतना सारा कौन याद रखेगा। देखो सिंपल बात है, अब्राहम का जो है बेटे का बेटा जो भी है, काफ़ी बेटे हैं, मतलब बेटा हुआ, फिर उसका बेटा हुआ, और फिर उसका बेटा, तो वो है यहूदी, और उसी के नाम से जो है अब ये दर्शन यहूदी दर्शन कहलाया गया। मूसा मिस्र के फराव जानते हो ना, पिछले चैप्टर में पढ़ के आए थे। भूलना मतलब ऐसे वर्ड अगर आप भूलते चलोगे ना तो चैप्टर नहीं समझ में आने वाला। ठीक है, फराव राजा को कहते हैं। तो मूसा जो है मिस्र के राजाओं के ज़माने में हुए थे। ऐसा माना जाता है कि उनकी माँ ने उसे नील नदी में बहा दिया था, फिर उसे नदी से निकालकर फराव की पत्नी ने पाला था। बड़े होकर वह मिस्र के राजकुमार बने। बाद में उसने यहूदियों को जागृत कर एकजुट किया। यहूदी मान्यताओं के अनुसार भगवान एक है, उसके अवतार स्वरूप नहीं है, लेकिन वह दूत से अपने संदेश भेजता है। मूसा को ईश्वर का संदेश दुनिया में फैलाने का अधिकार मिला था। यहूदी ग्रंथ तनख इब्रानी भाषा में लिखा गया है, जो ईसाइयों की बाइबिल का पूर्वाध है। यहूदी अपने ईश्वर को यहोवा कहते हैं। यहूदियों के पुरोहित को रबी और पूजा स्थल को सिनागोग कहा जाता है। अब यहूदी दर्शन की शिक्षाएं, देखो नाम बड़े अजीब अजीब है, क्योंकि भैया हमारी सभ्यताएं नहीं है, हम इनको नहीं जानते, तो इसीलिए हमको इतना ज़्यादा नहीं बताया जा रहा इन चीज़ों के बारे में। बट ठीक है, कोई बात नहीं, हमें जानने की इतनी इच्छुक भी नहीं है। हमें हमारे धर्म के बारे में भी काफ़ी पता है, मतलब ठीक है, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ऑल द अराउंड वर्ल्ड में क्या चल रहा है। अब यहूदी दर्शन की शिक्षाओं की बात करते हैं। तो इनकी मेन शिक्षाएं ये थी: मैं स्वामी हूँ, तेरा ईश्वर तुझे दासता से मुक्त करने वाला है, मेरे अतिरिक्त तू किसी दूसरे ईश्वर को नहीं मानेगा, तू अपने स्वामी और अपने प्रभु का नाम व्यर्थ ही नहीं लेगा, मतलब ऐसे फालतू फंड में याद नहीं करेगा उसको। 6 दिन तू काम करेगा और 7वें दिन विश्राम करेगा। वही पद्धति चल रही है ना आजकल भारत में। क्या चलता है? 6 दिन हम काम करेंगे और 7वें दिन संडे, और फिर मस्त चिल करेंगे ना। यह प्रभु का दिन होता है, तुम आराम करो।
ठीक है, बस तुम आराम करते नहीं हो, तुम कुछ और ही काम में लग जाते हो। फिर अपने माता पिता का सम्मान कर उनको आदर देना, बस इतने से काम इन्होंने बताए थे, ये इनकी शिक्षाएं थी। आगे देखते हैं, खत्म नहीं हुई भैया, खुश मत हो जाओ। तू हत्या नहीं करेगा किसी की, तू चोरी भी नहीं करेगा, चोरी से सबने रोका था, सभी धर्मों ने रोका, हत्या करने से भी रोका। तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही नहीं देगा, तो अपने पड़ोसी के मकान, पड़ोसी की पत्नी, नौकर नौकरानी और उसकी संपत्ति पर बुरी नज़र नहीं रखेगा। यानी कि बोल सकते हो कि तू मतलब बुरी नज़र रखेगा तो मारेगा भी नहीं, कत्ल भी करेगा, तो तू फिर यहूदी नहीं है। तो ऐसी ऐसी इन्होंने बातें कही हैं। यहूदी दर्शन के अनुसार नैतिकता ही मानव जाति की पहचान है। इनके अनुसार मनुष्य के पास ईश्वर के कानून के आज्ञा पालन और आज्ञा का उल्लंघन दोनों ही विकल्प होते हैं। अरे एक और दर्शन आ गया यार, यरूशलेम का महत्व। यरूशलेम इजराइल देश की विवादित राजधानी है। यहाँ इस पर यहूदी, इस्लाम और ईसाई तीनों दर्शन के अनुयायी दावा करते हैं, क्योंकि यहीं जो है यहूदियों का पवित्र सुलेमानी मंदिर हुआ करता था। ये याद रख लेना, यहाँ पे ये फेमस जगह है, सुलेमानी मंदिर यहाँ पे होता था यरूशलेम में, जो अब एक दीवार मात्र बचा हुआ है। यही शहर ईसा मसीह और हजरत मोहम्मद की कर्म भूमि भी रहा है। लेकिन वास्तव में यरूशलेम प्राचीन यहूदी राज्य का केंद्र और राजधानी रहा है। यहीं पर मूसा ने यहूदियों को धार्मिक शिक्षा दी थी। भारत में यहूदियों का क्या महत्व है? हम देखो, हम भारत में अगर कोई नहीं होगा तो हम क्यों पढ़ेंगे, है ना? ऑब्वियसली बात है, फिर पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं है उस चीज़ को। तो भारत में है, इसीलिए हम इनके बारे में जान रहे हैं। भारत में यहूदियों ने केरल के मालाबार तट पर प्रवेश किया। अतिथि प्रिय हिंदू राजा ने यहूदी नेता जोसेफ को उपाधि और जागीर प्रदान की। यहूदी कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में भी बसे हुए हैं। तो ऐसे वो अब रहने लगे धीरे धीरे, जैसे अंग्रेज आए और यहीं पे पसर गए थे, वैसा ही काम हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। कन्फ्यूशियस दर्शन, आखिरी दर्शन आ चुका है हमारा। जब भारत में भगवान महावीर व महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार हो रहा था, उस समय चीन में भी एक महान समाज सुधारक का जन्म हुआ, जिसका नाम कन्फ्यूशियस था। उस समय चीन के झोउ राजवंश की शक्ति कम होने के कारण वहां अनेक राज्यों का उदय हो रहा था और वे आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। इस समय चीन की जनता बहुत कष्टदायक जीवन यापन कर रही थी। ऐसे समय में चीन वासियों को नैतिकता का पाठ सिखाने के लिए कन्फ्यूशियस का जन्म हुआ। कन्फ्यूशियस का जीवन काल देखते हैं, जीवन में क्या हुआ उनका। कन्फ्यूशियस का जन्म ईसा मसीह के जन्म से लगभग 550 साल पहले चीन के शानदांग प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही इनके पिता की मृत्यु हो गई। 17 वर्ष की आयु में ही उसने सरकारी नौकरी की। हाँ, सरकारी नौकरी जरूरी थी भैया इसको भी। और कुछ वर्षों बाद सरकारी नौकरी छोड़कर फिर शिक्षण कार्य में लग गए। घर में ही विद्यालय खोलकर विद्यार्थियों को इतिहास, काव्य, नीति शास्त्र की शिक्षा देने लगे। 53 वर्ष की आयु में एक शहर के शासनकर्ता और बाद में मंत्री नियुक्त किए गए। मंत्री बनने पर उसने दंड के बदले मनुष्य के चरित्र सुधार पर बल दिया। वे अपने शिष्यों को विनती, परोपकारी, गुणी और चरित्रवान बनाने की प्रेरणा देते थे। वे लोगों को सत्य, प्रेम, न्याय व बड़ों का आदर करने का संदेश भी देते थे। ये पिछले चैप्टर में भी आया था, ये कन्फ्यूशियस, अगर ना ध्यान हो तो ये फोटो है, ये पिछले वाले फोटो चैप्टर में भी था ये फोटो। तो चलो देखते हैं कन्फ्यूशियस की शिक्षाएं क्या क्या थी। कन्फ्यूशियस एक समाज सुधारक थे। उन्होंने ईश्वर के बारे में कोई उपदेश नहीं दिया। उनके समाज सुधारक उपदेशों के कारण चीनी समाज में स्थिरता आई। उनका दर्शन आज भी चीनी समाज का पथ प्रदर्शक बना हुआ है। कन्फ्यूशियस मत के अनुसार शासक का अधिकार आज्ञा देना और शासित का कर्तव्य उस आज्ञा का पालन करना है। उसी प्रकार पिता, पति और बड़े भाई का अधिकार आदेश देना और पुत्र, पत्नी और छोटे भाई का कर्तव्य उनका पालन करना है। परंतु साथ ही जरूरी है कि आदेश देने वाले का शासन औचित्य, नीति और न्याय पर आधारित हो। उनका विचार था कि मनुष्य को उसके समस्त क्रियाकलापों के लिए नियम अपने अंदर से ही प्राप्त हो सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि संसार के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग दर्शनों का विकास हुआ। यहाँ तक ये खत्म हो चुका आपका चैप्टर। वैसे तो देखो कन्फ्यूशियस ने ज़्यादा कुछ नहीं किया, ये अपनी नॉर्मल लाइफ चल रही थी, ज़िंदगी चला रहा था ये भी, और साथ में लोगों को ज्ञान भी पेल रहा था। अब यहाँ पे देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि संसार के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग दर्शनों का विकास हुआ। सभी ने मानव जाति को बुरे कार्यों से बचाने और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। इन दर्शनों ने समाज को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। विश्व के सभी दर्शनों का अंतिम लक्ष्य मानव जीवन को आध्यात्मिक एवं श्रेष्ठ बनाना है।
सभी दर्शन मनुष्य के चरित्र निर्माण के लिए सद्गुणों की आवश्यकता पर बल देते हैं। मानव सेवा, परोपकार, अहिंसा, प्रेम आदि जो भावनाएं हैं सभी दर्शनों में पाई जाती है। हमें सभी दर्शनों के प्रति सम्मान की भावना रखनी चाहिए। हम जो है हमें अपने धर्म को बड़ा, दूसरे को छोटा नहीं बताना चाहिए। सब समान ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान है वो भी, आप भी इंसान हो। देखो अब यहाँ पे कुछ बता रखा है, मोक्ष, मतलब कुछ वर्ड आए थे ना बीच में चैप्टर के, तो उनको बता रखा है, हमको जान लेते हैं। मोक्ष क्या होता है? जन्म मरण के बंधन से मुक्ति, चेतना, स्वयं व आसपास के तत्वों का बोध होना, समझने व उनके मूल्यांकन करने की शक्ति। ज्ञान क्या होता है? किसी वस्तु, तथ्य, घटना अथवा कथन के बारे में सत्य को जानना ही ज्ञान होता है। सच्चाई पता होनी चाहिए उस चीज़ की। मानवता क्या होती है? मानवता मनुष्य का वह गुण है जिसमें अन्य लोगों के दुख दर्द को महसूस करे और उनके सुखी जीवन के मार्ग में बाधक ना बनकर उनकी प्रगति और विकास में सहायक हो। इसके मूल तत्व सत्य, अहिंसा, प्रेम, दया, करुणा, त्याग और ईमानदारी आदि है। सम्यक पूर्व धारणा व किसी प्रभाव के बिना किसी वस्तु को जैसी है वैसी ही देख लेना, उसको हम सम्यक कहते हैं। उसके बाद आती है अमरीसा, सत्य संकल्प होता है, जो कि सत्य बोलना आपको। नैतिकता, किसी समाज के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार किए जाने वाले आचरण को नैतिकता कहते हैं। मनुष्य के अंतकरण द्वारा उचित अनुचित का बोध है। पवित्रता, न्याय, ईमानदारी और सत्य जो है नैतिकता का आधार होते हैं। अनावृत यानी कि आवरण रहित यानी कि खुला हुआ। शाश्वत यानी कि सदैव के लिए, हमेशा के लिए। रित, यह सृष्टि के सर्वमान्य नियम है तथा प्रकृति व्यवस्था संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो ये था आपका इस चैप्टर के अंदर। आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया। क्वेश्चन भैया ठीक ही नहीं 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 ठीक नहीं दे रखे, मतलब ठीक ही है, बस पिछले चैप्टर को देखते हो तो ठीक ही लग रहे हैं मेरे को। मतलब 12-13% है, कोई बात नहीं, बड़ा इशू नहीं है, इनको करवा दूंगा मैं। देखो आपको जो है ना अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर और एमसीक्यू, ये सारी चीज़ें जो है लिखी हुई मिलेंगी और साथ में वीडियोस भी मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट में विजिट आउट करके देख लेना, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। मैं रेगुलरली बेस पे इस पे काम कर रहा हूँ, बुक जल्द ही खत्म हो जाएगी आपकी, डोंट वरी। तो अगर आपको मतलब चैप्टर्स नहीं मिल रहे, रिसेंटली साथ के साथ वीडियो देख लेते हो, तो आपको जो है कंटेंट पूरा नहीं मिलेगा। धीरे धीरे करा रहा हूँ मैं इसको, 1-1.5 महीने में, 2 महीने में मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा बुक को। ठीक है, तो अगर बाद में देख रहे हो वीडियो को तो भैया सारा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा कंटेंट, और लिखा हुआ भी मिल जाएगा। तो वो आपकी मर्जी है, आप लिखे हुए में से मतलब कॉपी वगैरह में लिखना है तो लिखे हुए में से देख लेना, नहीं तो वीडियो में देखो मैं एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ क्वेश्चन आंसर्स को, तो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, चलो मिलते हैं नई वीडियो में। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेकर 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ ताकि कोई भी अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।